हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए रिच कल्टीवेटर रिच गॉड की एपिसोड 73 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम टेमिंग को देखते हैं, जिसके हाथ में रेड लोटस कार्मिक फायर होता है और टेमिंग कहता है कि रेलम ब्रेक के पहले लोग मार्शल आर्ट्स को हेवन, आर्ट, डार्क और येलो ग्रेड में क्लासिफाइड करते थे और रियलम ब्रेकर्स के लिए हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट्स तो बस एक शुरुआत ही होती है। मेरे प्रीवियस लाइफ में कल्टीवेशन थ्योरीज एक्सपांड और इवॉल्व हुए थे जब कल्टीवेटर्स ने रियलम ब्रेक को फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल किया और तब इन लोगों ने मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन आर्ट्स को यूनिवर्स, गैलेक्सी, ग्रैंड, बेरन, हेवन, डार्क, आर्ट और येलो ग्रेड में क्लासिफाइड किया था, जिसमें से ग्रैंड और बेरन को अल्टीमेट टेक्निक्स कहा जाता था और गैलेक्सी को डिवाइन टेक्निक और साथ ही में यूनिवर्स टेक्निक को सेक्रेट टेक्निक कहा जाता था और मेरे बेरन टेक्निक को रेड लोटस कार्मिक फायर कहा जाता है, जो प्योर फायर स्पिरिट से बनता है और इसमें किसी भी इविल थॉट के पर्सन को जलाने की ताकत है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ओबीडियंस स्टोन के माइंड को सर्च करते हुए मुझे इतना इनक्रेडिबल रिवॉर्ड मिल जाएगा, पर मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए। भले ही नेचुरल फायर स्पिरिट फोर्स बहुत ज़्यादा कमाल की होती है और अगर मैं इस स्पिरिट फोर्स को ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब करते रहा तो मेरे बॉडी के 5 एलिमेंट्स हार्मोनाइज नहीं होंगे और बाद में ये मेरे बॉडी को डैमेज भी पहुंचा सकता है। और इसी के साथ टेमिंग ओबीडियंस स्टोन्स की तरफ देखता है और सोचता है कि वैसे भी मुझे अभी बहुत सारा काम है। और इसी के साथ टेमिंग ओबीडियंस स्टोन्स के पास चला जाता है और रॉक्स को तोड़ते हुए ओबीडियंस स्टोन्स को निकालने लगता है और इसी के साथ टेमिंग कुछ टाइम के बाद माइन से बाहर निकल आता है और माइन के बाहर हम एक बहुत बड़े एयरशिप को देखते हैं और शादी में हम आर्गिलिली और एल्डरलिलियन को देखते हैं, जहाँ पर आर्गिलिली अपने लोगों को कमान दे रही होती है और आर्गिलिली सबको ऑर्डर देते हुए कहती है कि सब लोग डिसअसेंबल मटेरियल्स को केप के अंदर ले जाओ। और टेमिंग सोचता है कि मैंने गिलेज को जितना एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले और इसी के साथ टेमिंग आर्गिलिली के पास आ जाता है, जिसे देखकर आर्गिलिली कहती है कि सर आप माइंड से बाहर आ गए और टेमिंग आर्गिलिली से कहता है कि क्या तुम लोग यहीं पर रहने वाले हो और आर्गिलिली अपसेट होकर कहती है कि दरअसल गिलेज के प्लेनेट को सेल्डिमाइट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसी प्लेस को अपना बेस बना ले जिससे कि हम कम से कम सर्वाइव कर पाए। और तभी टेमिंग कहता है कि सेल्डिमाइट्स अपने एयरशिप में ट्रैकर्स लगाते हैं, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? और आर्गिलिली कहती है कि हाँ, हमने सेल्डिमाइट्स के ट्रैकर्स को रिमूव कर दिया है और हम उनकी इंडिविजुअल पॉड्स को एस्केप के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसके फ्यूल खत्म होने के बाद हम स्पेस में ही घूमते रहेंगे। और तभी टेमिंग सोचता है कि गिलाइट सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर पता नहीं अदरवर्ल्ड के लोग इनको क्यों इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इन्हें बस लेबर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हो, दुश्मनों का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। और टेमिंग आर्गिलिली से कहता है कि इस प्लेनेट में हमारा एक बेस है जिसमें बहुत सारे फूड सप्लाइज है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ सप्लाइज बाद में लेके आऊँगा। जिसे सुनकर आर्गिलिली कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तभी टेमिंग सोचता है कि भले ही गिलाइट्स ने वॉर में अदरवर्ल्ड की तरफ से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, फिर भी वो लोग अदरवर्ल्ड को ही सपोर्ट कर रहे थे और अगर मैं इन लोगों को अपने बेस में ले गया तो मैं फील कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सच में मुझे भी इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। हम सभी के लिए यही अच्छा होगा कि ये लोग यहीं पर बेस बनाकर रहे। और इसी के साथ टेमिंग अपने की को अनलिस्ट करते हुए आर्गिलिली के सर पर अपना हाथ रखता है, जिसे देखकर वो एल्डरलिलियन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि सर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? और आर्गिलिली एल्डरलिलियन को रोकते हुए कहती है कि अंकल बाहर, अगर सर हमें मारना चाहते तो एक आपका हमें मार देते। और एल्डरलिलियन कहता है कि तुम सही कह रही हो। और हम देखते हैं कि टेमिंग अपने की को पूरी तरह से अनलिस्ट कर देता है और आर्गिलिली के पास अपने की को ट्रांसफ़र करता है। और हम देखते हैं कि टेमिंग अपने टेलीपैथी से आर्गिलिली को बहुत सारे मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन के बेसिक्स मेथड्स ट्रांसफ़र करता है। और इसी के साथ टेमिंग अपने हाथ को वापस लेता है और कहता है कि ये सारे बॉडी रिफाइनमेंट और स्पिरिट फोर्स एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ मेथड्स है, तुम सब इन सब मेथड्स को कल्टिवेट करना शुरू कर दो, इससे तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। और टेमिंग सोचता है कि ये सब जनरल नॉलेज है जो हाई स्कूल में बताया जाता है, फिर भी अगर ये लोग अच्छी तरह से कल्टिवेट करते हैं तो ये ग्रेड 2 तक पहुंच जाएंगे। और तभी आर्गिलिली जंप करती है और टेमिंग को गले से पकड़ लेती है और जिस सीन का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो सीन आ जाता है और आर्गिलिली टेमिंग को किस कर देती है, जिसे देखकर टेमिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इसी के साथ आर्गिलिली जंप करते हुए ज़मीन पर लैंड करती है और आर्गिलिली कहती है कि मैंने सुना है कि आर्ट के लोग अपने ग्रेटिट्यूड को किसी से एक्सप्रेस करते हैं और इसलिए सर मैंने सभी गिलेज की तरफ से आपको शुक्रिया कहा। और टेमिंग परेशान होकर सोचता है कि नहीं नहीं गर्ल, आखिर तुमने ये सब
अजीब चीजें कहाँ से सीख। और आर्गिलेली एल्डर बाहर की तरफ देखती है, जिससे एल्डर बाहर को कुछ समझ में आ जाता है और वो एल्डर एलियन टेंगमिंग की तरफ आते हुए कहता है कि टेंगमिंग क्या तुम भी। पर टेंगमिंग उसके बातों को कंप्लीट नहीं होने देता और कहता है कि माफ करना पर मुझे अभी जाना होगा। और इसी के साथ टेंगमिंग वहां से तेजी के साथ उड़कर जाने लगता है और कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ पर रहो, मैं बाद में तुम लोगों से कांटेक्ट करूंगा। और टेंगमिंग के वहां से जाने के बाद वो एल्डर एलियन कहता है कि प्रिंसेस आर्गिलेली मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। और आर्गिलेली कहती है कि आपने बहुत अच्छा किया, आज हमने हमारे हेल्पर की थोड़ी सी ट्रस्ट गेन कर ली है। हम गिलेज बहुत ज़्यादा वीक है, हमें हमारे इंडिपेंडेंस को दोबारा रिगेन करने के लिए हमें आर्ट के लोगों के साथ एक अच्छी दोस्ती बनानी होगी और हमें उनके खिलाफ सिंसियर होना होगा और हमें उनको एडमायर करना होगा। और वो एल्डर एलियन कहता है कि मैं समझ गया प्रिंसेस। और हम देखते हैं कि टेंगमिंग छुपकर एक पत्थर के पीछे से ये सब बातें सुन रहा होता है और टेंगमिंग सोचता है कि ये सब तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चलो मैं भी उनको कोऑपरेट करता हूँ और कुछ भी नहीं जानने का प्रिटेंड करता हूँ। जब मैंने आर्गिलेली को कल्टीवेशन के बेसिक मेथड्स दिया तब मैंने अपने डिवाइसेंस को उनके पास भेजा था, इसलिए अब मैं एक सर्टेन डिस्टेंस में उनके मेंटल कन्वर्सेशन को सुन सकता हूँ। पर गिलेज बहुत ज़्यादा सिंसियर है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ टेंगमिंग बाहर से तेजी के साथ गायब हो जाता है और एक केप के पास लैंड करता है। और हम देखते हैं कि इस गुफा के अंदर वो सभी मर गए होते हैं जिनको टेंगमिंग ने एक रॉक के साथ बांध कर गया था और उनकी बॉडीज अब सड़ने भी लग गई थी। और टेंगमिंग इन सबको देखते हुए सोचता है कि इन लोगों ने पॉइजन का इस्तेमाल किया है, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस था। फ्लेम स्नेक के पॉइजन ने इन लोगों को पैरालाइज कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग एस्केप नहीं कर पाए। इन लोगों ने अपने माउथ के अंदर पॉइजन को छुपा कर रखा था। सच में यार, लुओ फैमिली मुरोंग फैमिली से भी बहुत ज़्यादा रूटलेस है। और इसी के साथ हमारा सीन फायर ड्रैगन आइलैंड के किसी एक और बेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं, शायद से ये लुओ फैमिली का हेड होगा। और वो दूसरा पर्सन कहता है कि एल्डर जीजियांग और उसकी स्क्वाड मिसिंग है एक दिन से, जो अडोल के प्लेस को कवर करने के लिए गए थे, या अडोल ने उनके साथ कुछ किया होगा। और वो एल्डर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अडोल को हमारी अभी ज़रूरत है। और वो एल्डर कहता है कि क्या बेस में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और वो पर्सन एल्डर से कहता है कि कल्टीवेटर एलायंस की तरफ से कुछ रिक्रूट्स आए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। वो एल्डर कहता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर ट्रेनिंग के लिए गए हैं। और वो पर्सन कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे मुझे पता चला है कि वो रिक्रूट्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं और जो एलन मास्टर का लास्ट स्टूडेंट टेंगमिंग था वो अकेले ही साउथ की तरफ निकल गया है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि कहीं ये टेंगमिंग ही तो नहीं जिसने हमारे स्क्वाड के साथ कुछ किया है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसने ये सब किया है या नहीं, पर मैं उसको ज़रूर मारूंगा। और वो एल्डर कहता है कि तुम ऐसा मत करो, टेंगमिंग एलन मास्टर का लास्ट स्टूडेंट है, अगर हम उसे मार देते हैं तो सभी एनिमीज अलर्ट हो जाएंगे। जीसियांग की पेट्रोलिंग स्क्वाड अगर पकड़ी भी गई तो वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे और उनके पास एक ऐसा पाउडर है कि जिसके इस्तेमाल से उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमारे खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं बचेगा। और इसी के साथ वो एल्डर अपने शेयर पर अपने उंगलियों से टैप करने लगता है और कहता है कि हमें अब आरओएल के स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो हमारी लियो फैमिली की पोजीशन कल्टीवेटर फैमिलीज में सबसे टॉप में होगी और वो कल्टीवेटर एलायंस के लोग भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। और तभी वो एल्डर कहता है कि हमारे सभी सबऑर्डिनेट्स को कह दो कि वो लोग टेंगमिंग पर अटेंशन रखें और उसके हर एक एक्शन पर नज़र रखें। और वो पर्सन कहता है कि एल्डर आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। और इसी के साथ हम टेंगमिंग को देखते हैं जो फायर ड्रैगन आइलैंड के बेस में लौट आता है। और तभी एक लड़का टेंगमिंग से कहता है कि टेंगमिंग तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें कुछ ट्रेजर्स मिले। और टेंगमिंग उसको इग्नोर कर देता है। और इसी के साथ हम वापस जिंगसिंग और उस लड़के को देखते हैं जो टेंगमिंग को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो लड़का टेंगमिंग को इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं मिला। पर हमारे स्क्वाड को तो स्प्लिट स्टोन्स की एक माइन मिली जिन स्टोन्स की प्योरिटी लेवल ग्रेड 5 की है। और जिंगसिंग भी एक इंसल्टिंग वॉइस के साथ कहता है कि तुम ऐसा मत कहो ब्रदर, टेंगमिंग अकेले ही ट्रेनिंग के लिए गया था और ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है कि वो वापस लौट के आया। और जिंगसिंग हंसते हुए सोचता है कि टेंगमिंग ये वही टाइम है जब तुम्हारा डाउनफॉल होगा। पर तभी रूम के अंदर कोई तेजी के साथ आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि टेंगमिंग। और हम देखते हैं कि ये फायर ड्रैगन आइलैंड का 5th एल्डर होता है। और 5th एल्डर परेशान होते हुए कहता है कि टेंगमिंग तुम सही टाइम पे वापस आए हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हुआ सेंसन और उसकी स्क्वाड डेंजर में है। गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।